बानी पीटीआई का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फॉलोअप चेकअप, मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के एलामिये के मुताबिक बानी पीटीआई को इंजेक्शन की दूसरी डोज लगा दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी की जो नॉर्मल आई। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के माहिरीन की रहनुमाई में प्रोसीजर किया गया। बानी पीटीआई को फॉलोअप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि इलाज से पहले, दौरान और बाद में मरीज की हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई के प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। बानी पीटीआई फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल। बैरिस्टर गोहर ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने ट्वीट में कहा, उन्हें बानी के तिब्बी मुआयने के हवाले से आगाह किया गया। पिम्स में मुआयने के बाद उन्हें इतला मौसूल हुई। हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी का मुआयना ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा अमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारक, मामले ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म 2 मार्च से रूस का दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा मुमकिन जंग से मुतल्लिक़ गलत खबरें फैलाई गईं। जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने का मशवरा जाली करार। टैरिफ के हवाले से कहा, बतौर सदर टैरिफ के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बैरूनी ममालिक को भी खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों पर मज़ीद टैरिफ आयद किया जाएगा। ये टैरिफ इससे भी ज़्यादा होगा जिस पर पहले इत्तफाक हो चुका है। इंग्लैंड को हराओ, सेमीफाइनल की जानिब कदम बढ़ाओ। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का आज अहम मैच। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की कैंची में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन। साहबजादा फरहान का कहना है टीम का मोराल बुलंद है। इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये नहीं होगा अगर ओपनर्स ने कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर न करे। कराची में तेज़ रफ्तार गाड़ी ने डिलीवरी बॉय की जान ले ली। खौफनाक ट्रैफिक हादसे की वीडियो भी सामने आ गई। तेज़ रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए फुटपाथ से टकराई। खैबाने इत्तेहाद सफर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े डिलीवरी राइडर पर चढ़ गई। SSP साउथ के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वाले के अहल खाना और जेर हिरासत शख्स के दरमियान सुलह हो गई। सुलह के बाद जेर हिरासत शख्स को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। उधर कोठी फ्लाईओवर के करीब तेज़ रफ्तार जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट में पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। तरलई, बन्नू और बाजोड़ में होने वाले हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकूमत ने 10 अरब रुपए का मुतालबा किया। हमने 10 अरब के बदले गारंटी मांगी। तालिबान दहशतगर्दी के खात्मे की गारंटी भी नहीं दे रहे थे। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें अफगानिस्तान में हैं। गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। 36 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। असलहा और मंशियात बरामद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल में कार्रवाइयाँ की गईं। कलकहार, मरी, जेहलम और दीना के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऑपरेशंस। रिहायशी रिकॉर्ड, करायादारी मुआहदों और शनाख्ती दस्तावेजात की जाँच मजीद सख्त। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कक में FC
कले पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 5 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग, एम्बुलेंस में मौजूद 3 जख्मी शहीद हो गए। रेस्क्यू के 2 एहलकार भी जख्मी। डीपीओ कर्क सऊद खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद एम्बुलेंस को जख्मियों समेत आग लगा दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद की मानसेहरा और सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका उमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की बहादुरी और जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने पसमानदिगान में अहलिया, 2 बेटे 2 बेटियां सौगवार छोड़ी हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का अफगान अबूरी हुकूमत को मुनासरे का चैलेंज। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, उलमा इस्लाम का वफ्द बनाया जाए। हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, आप भी अपना मौक़िफ़ ले आएँ। कुरान और सुन्नत के अहकामात से तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हमारी तरफ से हर वक्त ये चैलेंज मौजूद है। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया और केंटकी में एमरजेंसी नाफिज। 6 करोड़ 90 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। हज़ारों परवाजें मनसूख। सफरी निज़ाम दरहम बरहम। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल बंद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शुमाल मशरक़ी इलाकों में 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। मेयर मुमदानी के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। भारतीय जंगी तैयारे उड़ते ताबूत। भारतीय एयरफोर्स तेजस तैयारों के हादसों के बाद ग्राउंड करने पर मजबूर। तेजस तैयारे का फ्लीट आर्जी तौर पर ग्राउंड कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट में अहम खामियों की निशानदही। 22 फरवरी को भारतीय तेजस तैयारा तबाह हुआ। 2016 में फिजाइया में शामिल होने के बाद ये तीसरा बड़ा नुकसान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। मोहसिन नकवी इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकातें करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तानी इक़दाम से आगाह करेंगे। मुलाकातों में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली बातचीत करेंगे। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में इजलास। SSP ईस्ट ने आग लगने का सारा मलबा बच्चों पर डाल दिया। बताया, गुल प्लाजा में आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना थी। कई इलेक्ट्रिक हुकाम ने कमीशन को बयान दिया, अगर बिजली जारी रहती तो फिर आग फैलने का खदशा ज़्यादा होता। सुई सदन गैस हुकाम ने बताया, गुल प्लाजा में 4 गैस कनेक्शन हैं। जब आग लगी तो गैस लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, पहली बार लोड शेडिंग का फ़ायदा हुआ। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद ने कहा, यहाँ इमारतें बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल इंतहाई कम, जिसकी वजह से सबका सर्वे मुश्किल है। कार्रवाई 25 फरवरी तक मुलतवी। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया से मुतल्लिक हमारे पास कुछ शवाहिद और सबूत हैं। इस इमारत की तामीर में बेज़ाब्तियाँ हैं। हमारे दस्तावेज़ात में मजबूत शवाहिद और सबूत हैं। गुल प्लाजा में तामीराती बेज़ाब्ती पर अफसरान के खिलाफ मुकदमा भी बना। MKM की कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त म्यूनसिपल कमिश्नर, SSP सिटी के इलेक्ट्रिक और दीगर हुक्काम पेश। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। वज़ीर पंजाब ने मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का नया सिलसिला शुरू। फिर मुजाहिरे फूट पड़े। तेहरान की जामियात में तलबा का तीसरे रोज़ भी एहतजाज। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में भी तलबा और हुकाम के दरमियान झड़पें। बाज़ तलबा ने शाह के दौर के ईरानी परचम भी लहराए। ईरान सरंजर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करेंगे, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। खित्ते में यूरोपीय फ़ौज दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा। कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारियत समझी जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि किसी नई जारियत के नताइज एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड क्या किन सलाहियतों का हामिल है? बेड़ा कितनी रफ्तार से सफर कर सकता है? मिसाइल निज़ाम और न्यूक्लियर रिएक्टर नस्ब है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्टइंडीज़ का नया रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रन से बड़ी फतह हासिल की। T20 की तारीख का दूसरा बड़ा टोटल 254 रन बना डाला। जिम्बाब्वे की टीम 255 रन के पहाड़ जैसे हदफ के नीचे दब गई। पूरी टीम 147 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्टइंडीज़ के बैटर्स ने छक्कों और चौकों की बरसात कर दी। हिटमायर की धुआंधार बैटिंग, 34 गेंदों पर 85 रन बनाए। पाउल की 35 गेंदों पर 59 रन की तेज इनिंग्स। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की दी 100 लीग की फ्रेंचाइजीज को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नज़रअंदाज न करने की वार्निंग। कहा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को महज कौमियत पर नज़रअंदाज किया तो फ्रेंचाइजीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर मोइन अली का दी 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुमकिन बाइकआउट पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी निजात होना किसी के करियर में रुकावट नहीं बनना चाहिए। खिलाड़ी मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएंगे।